हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रिक टू ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड्स। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे सभी 20 एमिनो एसिड्स के स्ट्रक्चर को इजी वे में हमेशा के लिए याद कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एमिनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये है एमिनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर। जैसा कि हम एमिनो एसिड के नाम में ही देख सकते हैं कि यहाँ पर एमिनो लगा हुआ है, यानी कि इसमें होगा NH2 फंक्शनल ग्रुप। साथ ही साथ एसिड भी लिखा हुआ है, यानी कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप COOH भी होगा। वहीं दूसरी ओर कार्बन के साथ लगा हुआ है हाइड्रोजन और R, जो कि अल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन हो सकता है। ये अल्काइल ग्रुप सभी एमिनो एसिड में वेरिएबल होता है, यानी कि हम अल्काइल ग्रुप को चेंज करेंगे तो हमारा एमिनो एसिड भी बदल जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि जिस कार्बन से कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा होता है वो होता है अल्फा कार्बन, और इसी अल्फा कार्बन से एमीन फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे अल्फा एमिनो एसिड कहा जाता है। तो एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए हमें करना क्या है कि इस बेसिक स्ट्रक्चर को सेम रखना है और चेंज कहाँ करना है, अल्काइल ग्रुप R में, यानी कि केवल R में वेरिएशन होगा और NH2CH सभी एमिनो एसिड में सेम रहेगा। हमारा पहला जो एमिनो एसिड है वो है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन कहलाता है सिंपलेस्ट एमिनो एसिड। अब क्योंकि ये सिंपलेस्ट है तो सिंपली हमें इसे बैलेंस करना है, यानी कि कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं लगाना है। कार्बन के 4 वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए इसमें लगा देंगे हाइड्रोजन, बैलेंस हो गया। यही एक ऐसा एमिनो एसिड है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बाकी के सारे एमिनो एसिड्स ऑप्टिकली एक्टिव है। हमारा दूसरा एमिनो एसिड है एलानिन। तो इसे याद करने की ट्रिक है कि एलानिन में जो A है ये पहला अल्फ़ाबेट है ABCD का, और 1 है इसलिए हम एक कार्बन लगा देंगे। कार्बन की वैलेंसी 4 है तो बैलेंस कर देते हैं 3 हाइड्रोजन लगाकर, तो ये बन गया हमारा एलानिन। अब हम करेंगे क्या कि एलानिन के ही स्ट्रक्चर में वेरिएशन करते जाएंगे और एमिनो एसिड बनता जाएगा। जैसे कि एलानिन के इस स्ट्रक्चर में मिथाइल ग्रुप से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे और जोड़ देंगे फिनाइल ग्रुप, तो एक नया एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसका नाम है फिनाइल एलानिन। इसके बाद हम क्या करेंगे कि फिनाइल एलानिन के स्ट्रक्चर में जो रिंग है उसके पैरा पोजीशन पर OH ग्रुप जोड़ देंगे, तो ये भी एक नया एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर है और इसका नाम है टायरोसिन। इसी तरह से फिर हम क्या करेंगे कि एलानिन में मिथाइल ग्रुप का एक हाइड्रोजन हटा देंगे और जोड़ देंगे OH फंक्शनल ग्रुप, तो इस तरह से जो एमिनो एसिड बनेगा वो है सेरीन। अब सेरीन के इस स्ट्रक्चर में फिर से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे और जोड़ देंगे मिथाइल ग्रुप CH3, तो बन जाएगा थ्रियोनिन। अब की बार क्या करना है कि एलानिन के स्ट्रक्चर में मिथाइल ग्रुप से हाइड्रोजन हटाकर जोड़ देना है कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप COOH, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो है एस्पार्टिक एसिड। अब एस्पार्टिक एसिड के इस स्ट्रक्चर में करना क्या है कि CH2 और COOH के बीच एक और CH2 लगा देना है, तो हो जाएगा CH2 COOH। ये है ग्लूटामिक एसिड। अब अगला जो एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर है ये और भी सिंपल है। इसके लिए करना क्या है कि एस्पार्टिक एसिड के लास्ट में जो OH है उसे हटाकर लगा देना है NH2, तो बन जाएगा एस्पाराजीन। ठीक इसी तरह से ग्लूटामिक एसिड के लास्ट में OH को हटाकर लगा देना है NH2, तो बन जाएगा ग्लूटामीन। एस्पार्टिक एसिड से एस्पाराजीन और ग्लूटामिक एसिड से ग्लूटामीन। अब फिर से एलानिन का स्ट्रक्चर लेना है और मिथाइल ग्रुप से एक हाइड्रोजन हटाकर जोड़ देना है थायो अल्कोहल ग्रुप SH, तो हमें मिल जाएगा सिस्टीन। अब इस सिस्टीन के स्ट्रक्चर में करना क्या है कि CH2 और S के बीच एक और CH2 ऐड कर देना है और सल्फर से एक मिथाइल ग्रुप CH3 जोड़ देना है, तो हमें मिल जाएगा मिथियोनिन का स्ट्रक्चर। अब फिर से हम एलानिन का स्ट्रक्चर लेंगे और इस बार करना क्या है कि मिथाइल ग्रुप से 2 हाइड्रोजन को हटाना है और 2 मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देना है CH3 और CH3, तो हमें मिल जाएगा वैलिन। अब वैलिन के इस स्ट्रक्चर में करना क्या है कि अल्फा कार्बन और इस CH के बीच
CH2 ग्रुप ऐड कर देना है, तो हमें मिल जाएगा ल्यूसीन। अब ल्यूसीन के इस स्ट्रक्चर में ये जो मिथाइल ग्रुप है इसे इस कार्बन से हटाकर इस कार्बन में ऐड कर देना है, तो हमें मिल जाएगा आइसोल्यूसीन। अब हमें ड्रॉ करना है प्रोलीन का स्ट्रक्चर, तो इसके लिए एक एलानिन के स्ट्रक्चर में एक हाइड्रोजन हटाएंगे मिथाइल ग्रुप से और दूसरा हाइड्रोजन हटाएंगे NH2 ग्रुप से। अब क्योंकि 2 हाइड्रोजन को हटाया है तो इनके बीच 2 बार CH2 लिखेंगे और इसके बीच बॉन्ड बना देंगे, तो हमें मिल जाएगा प्रोलीन। फिर से एलानिन का स्ट्रक्चर लेंगे और मिथाइल ग्रुप से एक हाइड्रोजन को हटाकर जोड़ देंगे इंडोल का स्ट्रक्चर, तो मिल जाएगा ट्रिप्टोफान। इसी तरह से अगर इसमें जोड़ दिया जाए इमिडाजोल का स्ट्रक्चर तो मिल जाएगा हिस्टिडीन। वहीं अगर एलानिन के स्ट्रक्चर से हाइड्रोजन हटाकर CH2 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 NH2 जोड़ दिया जाए तो हमें मिल जाएगा लाइसिन। अब लास्ट में बचा हुआ है अर्जिनिन, तो इसके लिए ऐड करना है CH2 CH2 NH C डबल बॉन्ड NH NH2, तो ये है अर्जिनिन। तो इस तरह से हम आसानी से सभी एमिनो एसिड्स के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।